एसोसिएटिव रूल जो है ना वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो a माइनस बी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, हाँ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता नहीं होता है। क्यों होता है? नहीं होता। देखो a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, मतलब इसको ब्रैकेट देते हैं बी ए और बी का रूल तो यही होता है, और बी या सी का। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही बी और सी का ब्रैकेट दिए ये माइनस साइन तो बाहर आ गया ना, तो ये माइनस साइन सिर्फ बी के लिए होगा कि सी के लिए भी होगा? ब्रैकेट देने का मतलब क्या होता है? कॉमन से बाहर निकालना। सबके लिए होता हाँ, तो ये माइनस बी होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो बी में माइनस बी, और माइनस इंटू माइनस प्लस सी हो जाएगा। देखो चेंज हो गया ना, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा था क्या कहीं पे? नहीं, माइनस में साइन चेंज हो जाता है सी का ब्रैकेट देते ही, इसीलिए रूल फॉलो नहीं होता है। तो और डिवीजन का भी सेम प्रॉब्लम है, डिवीजन का भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव रूल फॉलो नहीं करता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो चीज़ों का। कैसे बांटना है? मान लो कोई 3 नंबर है, ए और बी और सी, 3 नंबर है। फिर से बता रहे हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखता है वो कोई भी वेरिएबल जनरल टर्म के लिए लिखते हैं, जनरल टर्म के लिए यूज होता है। वेरिएबल अगर यूज कर रहे हैं तो ये वेरिएबल के लिए, और कोई नंबर लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल है, कॉन्स्टेंट है। तो अभी जो रूल जो पढ़े ना एसोसिएटिव वाला, जितना भी रूल पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर के लिए, किसके लिए है? मतलब डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, सब के लिए होगा वो। लेकिन बस नेगेटिव क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव रूल फॉलो नहीं होगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, इसमें इंटू भी है और प्लस भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखो बी प्लस सी को जोड़े, उसमें मल्टीप्लाई किए ए को, इज इक्वल टू क्या होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए गुने बी, अब बीच में फिर प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी। पहले इसको, उसके बाद इसको बांट दिया ना। ए को किधर किधर बांटे? बी के साथ बांटे और सी के साथ बांटे, इसलिए बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो ए को बी के साथ बांटे और ए को सी के साथ, बीच में क्या था? प्लस। क्या था? प्लस। तो 4 इंटू 3 + 2 सेम प्रॉपर्टीज पे, तो 4 तिहाई 12 है, 4 और 3 के साथ बांट गया, 4 को 2 के साथ बांटे साइन के साथ, प्लस। तो दोनों तरफ देखो सेम आना चाहिए। ये 3 + 2 कितना आया? 3 + 2 5, 5 अंक के 20। इधर सॉल्व करो, 4 तिहाई 12 और प्लस 4 दूनी 8, 8 + 12 20। वेरीफाई हो रहा है? हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये नहीं बोलेंगे कि प्लस के लिए वैलिड हो रहा है, माइनस के लिए वैलिड हो रहा है, नहीं, दोनों के लिए भी नहीं। इसमें पैटर्न ही अलग है जो प्लस माइनस आता है। दोनों के लिए कब बोलेंगे? जब सब में सिर्फ एक ही साइन हो हर जगह। जैसे यहाँ पर माइनस इंटू 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 आ रहा था, तो बोल रहे थे, स्पेशल नाम दे रहे थे एसोसिएटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन में सब प्लस 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 आ रहा था एसोसिएटिव में। यहाँ पर एक अलग पैटर्न है, यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि प्लस के लिए वैलिड है, माइनस के लिए वैलिड है। माइनस बोलते मतलब प्लस बोलती ही सारे में क्या आना चाहिए? प्लस, और इंटू बोलती ही हर जगह क्या आना चाहिए? इंटू। वैसा है क्या? नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का अलग है, क्या है? फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। तो वो याद रखना है तुमको, फॉर्म पकड़ के रखना है हर जगह, फॉर्म से नहीं भटकना है। फॉर्म के हिसाब से सब एग्जाम्पल लेना है और सीखना है। एग्जाम्पल देखो इसको कि 9 इंटू 10 + b, ये क्या हो गया? b, ये क्या हो गया? c, ये क्या हो गया? a। तो a को b से करो, ये 9 इंटू 10 b a, और ये b a b, और फिर a को फिर c के साथ, a को फिर c के साथ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में एक साइन तो आ गई। तो दोनों तरफ करो, ये कितना? 9 90, और ये 9 × 5 = 45, 90 और 45 कितना हो गया? 135। ये कितना आएगा? देखो 10 और 5 कितना होगा? 15, 15 नंबर कितना होगा? ठीक है, दोनों वेरीफाई हो रहा है। ये सेम चीज़ वैसे इसको किया हो, सेम। अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे नंबर। हाँ, अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन में कि नंबर पर ऑपरेशन करना है, नंबर पर ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन का मतलब यही जोड़ घटाव गुना भागा, यही सब ऑपरेशन करना है। तो पहला ऑपरेशन हम कर रहे हैं एडिशन का। एडिशन के देखो पहला, जैसे मैंने 2 + 3 4 + 8 जोड़ने नहीं आएगा, किसी भी जोड़ एडिशन है। लेकिन हम जनरलाइज टर्म में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनरलाइज टर्म। पहला जनरलाइजेशन है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल का मतलब होता है एक नहीं, एक से शुरुआत, एक से शुरुआत को बोलते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर।
मतलब फर्स्ट एन का मतलब एक से शुरुआत से लेकर कहाँ तक जाएगा, एन तक। एन क्या है, जहाँ लास्ट नेचुरल नंबर तक हम लेंगे। जैसे मान लो 1 से 10 तक लिए तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक लेंगे, 10 तक। कहाँ तक लेंगे, 10 टाइम। हाँ 10 टाइम्स, या बोलो 10 तक लेंगे। कहाँ तक लेंगे, 10 तक। तो उसका क्या निकालना है, सम। क्या निकालना है, सम। तो 1 + 2 + 3 यहाँ जनरल लिख दिए एन तक, जनरल लिख दिए एन तक। तो एन के जगह पर कोई नंबर आएगा लास्ट, तो वो उसका सम कितना होता है, फार्मूला n × n+1 / 2। ये डिवीजन पूरा में है, तो ये 2 को यहाँ पर इंटू में है ना, तो ये 2 को भले n से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि अलग अलग टर्म है ना ये, समझ में आया। लेकिन ये पूरा एक टर्म होगा, अभी से दिख रहा है क्योंकि इंटू में यहाँ पर है, लेकिन n को इससे मल्टीप्लाई करो, n को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 टर्म मिलेगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। टर्म बताए थे प्लस और माइनस से क्या होता है, सेपरेट होता है, या काउंट करते हैं। प्लस माइनस बीच में रहता है तो अलग अलग काउंट करते हैं, और इंटू रहेगा तो एक ही। लेकिन वो कब होगा, जब सिंप्लीफिकेशन में सारा कंप्लीट होगा, तब सारा सिंप्लीफाई होकर जो आएगा उसमें देखेंगे टर्म कितना है। यहाँ ये भी सिंप्लीफिकेशन में नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ एग्जाम्पल के लिए, अब इनके जगह पर पी ले लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, तो पी इंटू सेम चीज़, देखो अलग थोड़ी है, बस वेरिएबल का लिए है पी। तो फॉर्मूला किसका है, तो तुमको दिमाग में सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, किसका वो भी याद रखना है, किस चीज़ का है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट का मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से। हमेशा 1 से शुरुआत होगा तभी फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ कहाँ तक है वो। अब इनके जगह पर तुम एक्स ले लो, पी ले लो, जेड ले लो, वेरिएबल वो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखो फर्स्ट 10 तक, फर्स्ट 10 तक, तो एन कितना आएगा, 10। फॉर्मूला के सब देखो n × n+1 होता है, तो एन की जगह पर 10 × 10+1 / 2। तो पहले दिख रहा है ब्रैकेट, बोर्ड मार्क के सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो। तो 10 + 1 11, 11 × 10 2, इंटू में आ गया, मतलब एक टर्म आ गया ऊपर। अब डिवीजन कर सकते हैं, एक टर्म आना चाहिए, न्यूमरेटर एक टर्म आना चाहिए। तो इंटू में टर्म एक ही होता है, इंटू में टर्म एक ही होता है। तो 2 × 5 = 10 कट गया। अब 2 की 11 से नहीं काटेंगे क्योंकि एक ही टर्म है, ठीक है, जो कटेगा बस वही। तो 11 × 5 = 55, 55 बट बस 55 ही आया, नीचे तो 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 रहेगा। तो डिवीजन 1 से करेंगे तो 55 ही आएगा, तो 55 मिलेगा। अब इसको देखो 1 से लेके 10 तक हम वेरीफाई करके बताए थे कि सबको जोड़ के देखो मैनुअली, तो कितना आया, 55। फॉर्मूला से भी सही आ रहा है, इधर से भी सही आ रहा है। ये तो छोटा सा था तो कर दिया। हाँ ये फार्मूला से डायरेक्ट। तो मान लो ऐसे दे दिया तो ये 10 तक तो छोटा था, मान लो लाख तक दे दिया तो ऐसे करेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, ये वाला उसमें देखेंगे कि कितना लास्ट कितना आ रहा है, और शुरुआत 1 से है कि नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बस ये नहीं देखेंगे लास्ट में कितना आ रहा है, बीच में प्लस है कि नहीं, तो ये भी देखेंगे कि शुरुआत में 1 से शुरू हुआ है कि नहीं, क्योंकि फार्मूला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। अगर शुरुआत से नहीं हुआ होगा तो नहीं होगा। हाँ तब फार्मूला नहीं लगाएंगे। और वर्ड देखना ध्यान से, नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब नहीं, क्या नंबर, नेचुरल नंबर। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर का सम। तो फर्स्ट मतलब 1 से लेकर कहाँ तक आना चाहिए, 70 तक। तो एन का वैल्यू क्या हुआ, 70। एन ये 70 रखो, 70 + 1 70, 71 × 70, 71 × 70 / 2 कर दो, काट दो आगे। फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है, 200 सम का। तो एन कितना है, 200, 200 रख दो, तो 201 × मल्टीप्लाई करो दोनों का। तो पहले वही चीज़ है ना कि 200 पहले प्लस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में ही है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास हमेशा भूलना नहीं है। तो कर 2 से डिवाइड कर दो, या मान लो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ उधर करना थोड़ा। ये क्या कर सकते हैं कि 200 रहने दो, ये क्या हो गया, अच्छा ये बताए थे तुमको कि अलग अलग टर्म है ना ये, तो अलग अलग टर्म है तो 2 को सिर्फ किससे डिवाइड करेंगे, इससे नहीं, इसको भी करना पड़ेगा। 200 और 200 हाँ, तो 200/2 + 201/2 अलग अलग, ऊपर एक टर्म आना जरूरी है तब कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म होता है, इसलिए पहले जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करो, फिर करो जो करना करो। मल्टीप्लाई आ गया तो फिर कर दो डिवीजन। समझ में आ गया, हाँ ये सब बाद में, डिवीजन रूल बाद में पढ़ाएंगे, आएगा आगे। तो टर्म वाला बताए थे कि टर्म प्लस माइनस से सेपरेट होता है। जैसे प्लस या माइनस है, कितना एक साइन दिए तो 2 टर्म बना, एक और दिए तो 2 टर्म बना ना। तो एक टर्म से 2, तो 2 टर्म से 4 नहीं बोलेंगे, एक कम मिलता है। देखो 2 साइन हुआ यूज हुआ ना, तो 1 2 3 टर्म,
लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है मतलब एक ही टर्म है। कितना टर्म है? 1 टर्म। एक ही टर्म है। डिवीजन में भी है तो एक ही टर्म है, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं ना। इसको जैसे कि रखो, और ये जो डिवाइजर है साइन चेंज करो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में, इसका उल्टा कर दो, नीचे 1 छिपा रहता है तो 1/2, मतलब 1 हो गया न्यूमरेटर में और 2 हो गया डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर 3 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर क्या किया साइन चेंज किए और न्यूमरेटर से बन गया डिनोमिनेटर, और जो नीचे 1 था वो बन गया न्यूमरेटर में, तो आ गया न्यूमरेटर में ना, यहाँ पे मतलब डाउट हो रहा है। हाँ 3 टर्म कैसे आया? ये प्लस है और ये ठीक है, ये माइनस है। हाँ। टर्म अलग अलग कब काउंट करते हैं, कैसे? अब बीच में साइन किसका हो? माइनस एक ही 2 का 2। दो का, कोई भी हो, प्लस या माइनस को, या दोनों भी साथ में हो, दोनों में से कोई एक भी। 1 2 3 सबका, इसका प्लस हो, इसका भी प्लस हो, इसका माइनस। वो साइन प्लस माइनस हो ना, टर्म के टर्म अब साइन मतलब नहीं समझ में आता है क्या? वो साइन है, हम बोलते हैं टर्म का मतलब एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, नहीं। मल्टीप्लिकेशन में सब एक ही टर्म है, डिवीजन में सब एक ही टर्म है, क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं कर सकते। पागल चेंज तो करके दिखा ही रहे हैं, कुछ भी बोल रही हो, बस चेंज करते हैं तो ये बस उल्टा हो जाता है नंबर। इसीलिए रेसिप्रोकल हो जाता हाँ बस वही, नीचे तो 1 छुपा ही रहता है, तो ये नहीं बताना कि 1 कहाँ से, ये मत बोलना कम से है। कम, मालूम। ठीक है। ये चीज़ इसमें देखो माइनस है, माइनस प्लस कहीं दिख गया तो अलग अलग टर्म काउंट करो, एक ये एक ये एक ये 3 हो गया। जैसे मान लो 4 माइनस 2 गुने 3 माइनस 2 गुने 3, कितना टर्म होगा इसमें? 2 का 2 टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, एक ही माइनस 2 टर्म। तो ये तो नंबर लेके बता रहे हैं, वेरिएबल भी रहेगा तो वैसे ही काउंट करेंगे टर्म का, समझ में आया ना? तो जैसे प्रोसेस है वही प्रोसेस सब जगह है टर्म काउंट करने का, अलग अलग पहचानने का। तो प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होता है, ये करते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से सिंगल ही टर्म होता है, अलग अलग नहीं मानते हैं, ठीक। जैसे 4x माइनस 3 2 टर्म है, या 4 इंटू एक्स है, या x इंटू में छुपा है, यहाँ पर यहाँ बीच में इंटू है, लेकिन बीच में क्या है माइनस है, तो ये 2 टर्म है। ये 4xy पूरा में इंटू में है ना सब, तो सब पूरा का पूरा एक ही टर्म है, आया समझ में? यहाँ पर ध्यान दो, 4x प्लस 3y माइनस 9 डिवाइड बाई 3, ये 3 सबको डिवाइजन करेगा, क्योंकि बीच ऊपर कितना टर्म है 3 टर्म, तो तीनों का डिवीजन करेगा, ऊपर सिंगल टर्म नहीं है, तो किसी से भी कर देगा कटेगा, तो इसलिए 3 को अलग अलग डिवीजन करके लिखे हैं साइन के साथ। लेकिन अगर इंटू में है, अगर इंटू में है तो क्या होगा, एक ही टर्म होगा, तो जो डिवीजन कर रहा है कर दो, तीनों का नहीं कर सकते, एक ही टर्म है ना, जो कटेगा वही काटेगा, नहीं कि 3 को इससे भी कर रहे हैं, 3 को इससे भी कर रहे हैं, इससे भी कर रहे हैं, नहीं, एक ही टर्म है ना ऊपर, समझ में आया? फर्स्ट नेचुरल नंबर का एग्जांपल दिए थे, तो आप क्वेश्चन वैसे नहीं देगा कि फर्स्ट से शुरू होगा, क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू ना होकर के कहीं से बीच से दे देगा नेचुरल नंबर। बस तुमको ये पता करना है कि नेचुरल नंबर है कि नहीं, प्लस है कि नहीं, ये नहीं कि डेसिमल में दे दिया और लगा रहे हैं नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, हो गया गड़बड़, वैसा नहीं। तो देखो तो क्या होगा, तो ये 10 से शुरुआत हुआ है 30 से, तो हम क्या करेंगे उस फॉर्मूला के यूज करने के लिए पहले इसको ऐसा लिखेंगे कि 1 से शुरुआत हो, लेकिन कुछ चेंज ना आए, वही वही रहे। क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि पहले 1 से 30 तक लिख लो, 1 से 30 तक लिख लो। एग्जाम में तुमको ऐसा नहीं लिखना 1 2 3 30 तक, नहीं, 1 2 3 लिखे फिर प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में 30। लेकिन हमको चाहिए आंसर 10 से लेकर 30 तक ही, तो 10 से पहले तक जो आएगा 1 से 9 तक, उसको क्या करना होगा, इसमें से हटाना होगा। तो क्या मिलेगा आपको 10 से 30 तक, तो 1 से 9 तक हटाना होगा, तो क्या करेंगे 1 से 30 तक लिखो, उसमें से क्या घटा दो 1 से 9 तक, क्या घटा दो 1 से 9 तक, तो क्या बचेगा 1 से 9 तक जब हटा दोगे तो 10 से 30 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? जैसे तुमको बताए थे कि 1 से लेकर के 30 तक लिखे, उसमें से 1 से लेकर 9 तक घटा दिए, तो ये 9 तक ये वाला तो हट जाएगा ना, माइनस करने का मतलब क्या हो, सब माइनस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 तक कट जाएगा, तो क्या बचेगा 10 से लेकर के सिर्फ 30 तक, ये वाला जो हमको निकालना है। ऐसा इसीलिए किए हम, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है फर्स्ट से होना चाहिए, कहाँ से, फर्स्ट से। तो इसमें देखो फर्स्ट से शुरू होगा कहाँ तक गया 30 तक, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एन की जगह पर 30 रखें, 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जो भी आया इतना आया, अब बीच में माइनस है तो माइनस,
अब इसके लिए देखो 1 से 9 तक है, इसे यहाँ पर n कितना है 9, 9 लास्ट देखना है। तो 9 + 1 10, 9 × 10 इंटू ऊपर एक टर्म आया 2 से काट दो 9 × 5 = 45, अब घटा दो कितना आया 420, कितना आया 420। तो 420 किसका निकला, ये 1 से 30 तक नहीं, किसका निकला 10 से 30 तक, क्योंकि ये घटा दिए थे ना, समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बीच में से कहीं से दे देगा ये। तो तुमको पहले देखना कि कितना घटाना है कि वो चीज़ आ जाए, शुरू से लेना, क्योंकि हमारा जो फार्मूला पता है वो एक से पता है, बीच से नहीं। तो फार्मूला को यूजेबल बनाने के लिए हमको एक से इसे अतिक्रम करना पड़ रहा है। मज़ा आ रहा है, ठीक। और सुतो अब खाना नहीं खाएंगे। आराम से कोडिंग चालू। तो आगे पहले देख लेते हैं कि अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 5 से लेकर के 12 तक, तो हमको 1 से 4 तक हटाना पड़ेगा, तब से 5 से 12 आएगा। तो 1 से लेकर 12 तक लिखे पहले, उसमें से 1 से 4 तक हटा दिए। तो इसका फॉर्मूला यूज करो, n जगह पर 12 रखो, यहाँ n की जगह पर 4 रखो और दोनों को कैलकुलेट कर दो। तो आगे सब हो जाएगा, सही है सारे के सारा वही सही है कि फार्मूला को यूज बनाने के लिए फर्स्ट से लेकर के 12 तक लिख रहे हैं टोटल, और उसमें से 2 तक घटाना पड़ेगा। या तो फार्मूला यूज करो, या तो छोटा सा तो डायरेक्ट जोड़ दो ना, 2 + 3 की 2 + 1 कितना होगा 3 होगा। ये करने की जरूरत भी नहीं था, छोटा सा रहेगा सही कर देंगे, फार्मूला क्यों यूज करना है। एग्जाम में भी दिमाग लगाना है अपना, इसलिए कि बस बैल जैसा फार्मूला लगा रहे हैं हर जगह, दिखना है तो लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। ऐसे जैसे 9 से लेकर 15 तक है मान लो, तो 1 से 8 तक घटाना पड़ेगा। तो 1 से 15 तक पहले लिख लो ताकि फार्मूला लगा सके ये वाला, और 1 से 8 तक घटा दो। ब्रैकेट तो दी ही नहीं तुम, तो पता चला कि एक -1 के लिए है सिर्फ, ये पूरे के लिए माइनस है ना, तो ब्रैकेट तो देना पड़ेगा एक, सब में से एक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉमन निकला। अब 8 है यहाँ पे, तो 8 रखो, सॉल्व करो, ठीक है। ये चीज़ सेम प्रोसेस इसका आगे हम नहीं बताएंगे, अब दूसरा से नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से दूसरा से